अगर आप भगवान नारायण के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे से आगे हर कथा की वीडियो आपको जल्द मिले। नमस्ते दोस्तों, आज हम तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। देवउठनी 11 के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। उस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी के साथ विवाह शालिग्राम रूप में कराया जाता है। उसी के बाद हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। ऐसा कहा जाता है तुलसी विवाह के दिन तुलसी विवाह की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। एक समय राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम वृंदा था। वृंदा बचपन से श्री कृष्ण की भक्त थी। वृंदा खूब पूजा पाठ करती थी और वो श्री कृष्ण की परम भक्त थी। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तब उसके माता पिता ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के राक्षस से उसका विवाह संपन्न किया। वृंदा श्री कृष्ण की परम भक्त होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी। वृंदा की भक्ति पूजा पाठ का सारा श्रेय जलंधर को मिलता, जिससे वे और पराक्रमी और अजय हो गया। जलंधर जब जब युद्ध पे जाता तब वृंदा पूजा पाठ करने बैठ जाती, जिससे जलंधर कभी भी परास्त नहीं होता। हर क्षेत्र में हर युद्ध में जलंधर को विजय प्राप्त होने लगी। धीरे धीरे जलंधर बहुत बड़ा असुर बन गया और उसका आतंक हर जगह फैलने लगा। देवी देवता भी उसके कारण बहुत परेशान होने लगे। दुखी होकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्होंने जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करी। परंतु वृंदा का पतिव्रता धर्म और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति के कारण जलंधर को मारना असंभव था। तब भगवान विष्णु ने छल से जलंधर का रूप धारण करा। वह अपनी माया से वृंदा के पति का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया। इसके कारण जलंधर की शक्तियां क्षीण हो गई और वो युद्ध में मारा गया। परंतु जब वृंदा को ये पता चला कि भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया है, तो वृंदा ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। हर तरफ हाहाकार मच गया। देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना करी कि वो अपना श्राप वापस ले ले, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल से काफी लज्जित थे। इस कारण उन्होंने वृंदा द्वारा दिए गए श्राप के रूप में अपने एक रूप को पत्थर के स्वरूप में प्रकट करा, जिसको हम शालिग्राम के रूप में पूजते हैं। सभी की प्रार्थना करने पर वृंदा ने भगवान विष्णु को दिए हुए श्राप को वापस लिया और वो जलंधर की उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वृंदा के जलने के बाद जो राख हुई उसमें से एक पौधा उत्पन्न हुआ। उसे तुलसी का पौधा कहा गया। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवी देवताओं ने भगवान विष्णु को शालिग्राम के रूप में उस पौधे तुलसी के साथ विवाह कराया।
फिर भगवान विष्णु ने वृंदा को वचन दिया कि तुम तुलसी रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक तुम मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान सदैव मेरे शीश पर रहेगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है भगवान विष्णु को प्रसाद में तुलसी अवश्य रखी जाती है। बिना तुलसी अर्पित किए भगवान विष्णु भोग स्वीकार्य नहीं करते हैं। इसी कथा और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हम हर वर्ष देवठनी एकादशी पे तुलसी और शालीग्राम का विवाह कराते हैं, जिससे सभी शुभ कार्य अच्छे से संपन्न हो और सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहे।